के लोग हैं कृपया करके शांत हो जाए और थोड़ी देर के लिए तो मोबाइल बंद कर ले, थोड़ी देर को मोबाइल बंद कर ले, वैसे बात करें। नहीं देखिए ऐसा है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने 6 महीने के अंदर कोई काम तो किया नहीं है। जो इन्होंने वादे किए थे, सबसे पहले वादा किया था उन्होंने काला धन वापस ले आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में लगभग 15 लाख 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में पहुँचा देंगे। तो अभी तक 15 लाख की तो बात दूर रही, 15 रुपये भी नहीं पहुँचे। और फिर कहा था कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो बेरोजगारों को नौकरी भी नहीं दे पाए। तीसरा नहीं, वहीं से बंद, वहाँ से बंद कर दिया किसी ने। तीसरी इन्होंने कहा था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य दे देंगे। अरे एक हटा लो भाई। अच्छा, वो भी नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो चीन कब्जा करता चला आ रहा है, पड़ोसी देश जो भी कब्जा कर रहे हैं वो छोड़ के भाग जाए, तो छोड़ के तो भागे नहीं, अपनी सीमाओं को कब्जा भी होता चला आ रहा है। तो ये सब इनके झूठे वादे निकले। जब झूठे वादे निकले तो उन्होंने जनता का, तो इन बातों की तरफ जनता का ध्यान न रहे, तो इसकी वजह से उन्होंने ये धर्म परिवर्तन वाला मामला छेड़ दिया है। और इनकी पुरानी आदतें रही हैं, जब ये फेल होते हैं, कुछ करते नहीं जनता के लिए, जब वादे पूरे करते नहीं, तो इन्होंने धर्म परिवर्तन वाला मामला छेड़ दिया है। तो जनता को लेके इन चुनाव में बेवकूफ़ बनाया और फिर से जनता का इन बातों की तरफ ध्यान न रहे, तो इन्होंने इसलिए ये मामला छेड़ दिया है धर्म परिवर्तन। एक नई चीज और ये देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष, हम यहाँ तो कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का अपना अपना धर्म का पालन करते हैं। तो ये तो सबको अधिकार है, सबको अधिकार है अपने अपने धर्म का, जो भी चाहे धर्म अपनाए। तो उन्होंने ये मुद्दा फिर से छेड़ दिया है। तब मैंने कहा था कि चलिए ये धर्म परिवर्तन करा देंगे, धर्म परिवर्तन करा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसका धर्म परिवर्तन करा देंगे उससे अपने परिवार के लोगों की शादी करेंगे। इनको आपको सवाल छेड़ना चाहिए। जवाब आज तक भी नहीं मिला है। तो जवाब छेड़ना चाहिए आपको, इसलिए कि इनसे तो ये ढोंगी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये था कि अमर सिंह जी के आने की पार्टी वापसी के लिए बात चले, क्या है ये? ऐसे तो हमें तो अभी तक कोई जानकारी है नहीं जी, मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी को पूरा अधिकार दे दिया गया है, कहीं किसी से भी बात करें, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये उन्हीं को फैसला लेना है, कौन पार्टी में आएगा, कौन किससे बात करे, अंतिम फैसला उनको, तो उन्हीं के बाद फैसला है। मंत्री जी, सरकार को 3 साढ़े 3 साल जो है, और सड़कें जहां पहले थी जो है स्टार्टिंग में, वहीं आज हैं जो है, क्या कोई काम नहीं हुआ। अलीगढ़ में तो जो है तमाम आप जाएंगे जो है तो बड़ी बुरी नहीं, मैंने अलीगढ़ देखा है जो। देखिए, हमारे आदेश थे स्टेट हाईवे MDR ODR, ये हमारी सड़कें, और NHI की भारत सरकार की सड़कें हैं। और अगर कहीं पर भी स्टेट हाईवे खराब हो, अगर MDR खराब हो, ODR खराब सड़क हो, तो हमारी जिम्मेदारी। हमने 2 बार हम मीटिंग भी कर चुके हैं भारत सरकार से,
तो भारत सरकार ने अभी तक तो अपनी रोने ठीक नहीं करा पाई, पैसा भी नहीं दिया, NH को पैसा नहीं दिया। NHI की उनकी जिम्मेदारी है पूरी। और अगर हमारे स्टेट हाईवे खराब कहीं पर भी हो तो हमने स्टेट हाईवे पर तो पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी आपको खराब मिले तो हम जिम्मेदार। उधर हमने नहरों पर सिंचाई में नहरों की सफाई में, और यहीं से आप नरौरा पड़ोस में 2017 को लेकर के जहां एक और बीजेपी बड़ी तेजी से अभियान सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में जो है कुछ स्पीड उसकी जो है कुछ। देखिए हमारे संगठन का काम, और ये तो अभियान हमारा तो पुरानी शुरुआत से ही चल रहा है। और देखिए हमारा इतना मजबूत संगठन है और जनाधार भी है, और जनाधार के आधार पर भी हम सरकार में हैं। और 2017 में हम बनाएंगे, ये हम कह सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका जो प्रदर्शन 22 दिसंबर को होने वाला है, उसको लेकर के उद्देश्य क्या है, जो है मकसद क्या है? देखिए ये जो हमारे जो वादे जो मैंने आपको गिनाए हैं, तो अभी तो हमारा सांकेतिक धरना है, आगे और हम तय करेंगे। और जितने भी लोहियावादी हैं, लोहिया परिवार के लोग हैं, ये सब इकट्ठे होकर के इस धरना में रहेंगे और यहीं से फिर शुरुआत हो जाएगी। यहीं से शुरुआत हो जाएगी और उसमें हमारे जो सब नेता बैठेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और निर्णय भी आगे के लिए लेंगे। जंतर मंतर पर अब इन्हें पूछ रहे तो आप ही पूछ रहे हो सर। और आपकी सरकार ने 2.5 साल में जितनी भी विकास कार्य कराए, मगर उनका प्रचार प्रसार आप जनता तक नहीं जा पा रहा है। क्या आपका संगठन काम नहीं कर पा रहा है, तो आम जनता तक नहीं जा पा रहे आपकी सरकार के जितने भी विकास कार्य? तो आपने कैसे नाप लिया है? आपके पास कौन सा पैमाना था? है कोई पैमाना? आपकी सरकार ने जितने विकास कार्य किए प्रदेश में, आप देखिए आपने कैसे जान लिया है प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जनता तक नहीं जा रहे ना वो। नहीं, नेताजी इसमें CM साहब भी कहते हैं हम प्रचार में पीछे हैं, काम करने में आगे, जैसे नेताजी। देखिए हम काम में भी आगे हैं, जनता महसूस करे, जनता महसूस कर रही है, केवल आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा तो आप ही प्रचार प्रसार करने वाले, जनता तो महसूस कर रही। हमने देखिए सूखा पड़ा था, तभी मैंने पानी दिया, लगातार नहरें चली इतना सूखा पड़ने के बाद। और हमारी सरकार के जो भी देखिए मुफ्त में पानी तो दिया ही है, पानी के साथ साथ पढ़ाई दवाई सब मुफ्त में दिया है। तो प्रचार करने वाले तो आप ही लोग हो। लेकिन लैपटॉप का कोई फ़ायदा नहीं मिला, जो लैपटॉप आपने दिए थे, जो है चुनाव आई। देखिए फ़ायदा मिलेगा, लैपटॉप का फ़ायदा मिलेगा, लड़कों को तो फ़ायदा मिला, जो गरीब बेचारे थे उनको तो फ़ायदा मिला। लैपटॉप का प्रचार का लोगों को फायदा कम हुआ, भाजपा को ज़्यादा फायदा हुआ उस लैपटॉप का। देखिए अब उन्होंने जो देखिए वादे करे थे, जो वादे करे तो वो फेल हो गए। अब आगे आने वाले 2017 में हमें फायदा मिलेगा। सर एक फोटो आई है जिसमें मुलायम सिंह यादव आदित्यनाथ को गले लगा रहे हैं, तो उससे कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। एक आदित्यनाथ है जो कि धर्मांतरण के लिए आगे बढ़ गए और फिर मुलायम सिंह उसको गले लगा रहे हैं, तो उस तस्वीर से क्या हमारी पार्टी में आ गए? नहीं, मैडम का सवाल ये है कि एक और आदित्यनाथ क्या कहाँ पर गले लगा? जब पार्लियामेंट में आप कहीं मिल जाओ, भ्रष्टाचार में मिल जाओ। देखिए पार्लियामेंट में और पॉलिटिकल लोगों में, राजनीतिक लोगों में कोई दुश्मनी नहीं होती, विचारों की दुश्मनी है। तो हमारे विचार नहीं मिलते हैं, विचार अलग अलग, विचारों में कोई समझौता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारा कोई समझौता नहीं। अब भ्रष्टाचार के नाते कोई मिल जाए, अगर हाथ मिला लें, और लोकसभा में तो ये होता ही है, एक दूसरे के लोग मिलते हैं, लेकिन जब विचार और अपनी अपनी जो पॉलिसी है
पार्टी की नीतियाँ हैं वो अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ कभी मिल नहीं सकती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग विचारों में कभी गले नहीं लगा सकते। विचारों में कभी विचारों में। मंत्री जी आज रुकने का प्लान है या नहीं जाना है? रात को मुझे इटावा जाना, हमारा कल कार्यक्रम लगा। मंत्री जी एक सवाल ये था कि अभी यादव सिंह जी का प्रकरण था, उसमें एक माननीय मंत्री जी का पैसा लगने उनकी भी जानकारी है। देखिए उसमें जांच चल रही है। नहीं, उसमें मंत्री जी का पैसा लगा होने की जानकारी, उसमें एक मंत्री जी का पैसा लगा हुआ है यादव सिंह के साथ में। तो वो तो जांच में आ जाएगा, आपको पता है तो आपको ज़्यादा पता चल गया, मुझे तो पता चला नहीं। सर यूपी में सर अब जिसका भी लगा है उसकी जांच हो जाएगी। सर हिंदू महासभा पे क्या प्रतिबंध लगाएंगे जिस तरीके से जो बयान आया है?